तो एक बार फिर से वेलकम है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पर। तो बढ़ते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो देखिए सुनिए, किसी भी इंसान की दृढ़ शक्ति और उसकी इच्छा शक्ति उस इंसान को भिखारी से राजा बना सकती है। तो इसी विश्वास और इसी उमंग के साथ आप लोग पढ़ाई को दृढ़ शक्ति के साथ कीजिए और अपनी इच्छा शक्ति के साथ कीजिए और उसमें आगे बढ़िए। तो देखिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग जानने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में। पिछले चैप्टर बहुपद में हमने जाना था द्विघात बहुपद क्या होता है, उसमें हमने बहुपद के बारे में जाना कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के कौन कौन से प्रकार होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और साथ ही साथ त्रिघात बहुपद के बारे में हमने कुछ जानकारियाँ हासिल की थी। जैसे कि आपने जाना पिछले वीडियो में कि मैंने द्विघात बहुपद के बारे में बातें की थी। तो कहीं ना कहीं द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण से जुड़ा हुआ है, क्या क्या उसके कॉम्बिनेशन है, क्या क्या उसके रिश्ते हैं, कैसे वो जुड़ा हुआ है, इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और साथ ही साथ द्विघात समीकरण कितने तरह के होते हैं और किस तरह से द्विघात समीकरण का हल करते हैं और सीधेधाराचार्य के नियम क्या है, इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज़ एवरीथिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले बताता हूँ कि ये वीडियो जो है आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। आप लोगों को मैं इंट्रोडक्शन से बता रहा हूँ और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या है। 4.1 का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है बस इनमें से कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है, मतलब किस तरह से द्विघात समीकरण के रूप में बदलने वाला, चेंज करने वाला प्रश्न दिया गया है। अब बात समझिए, हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसके पहले हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद क्या है। वैसा बहुपद जिसे ax² + bx + c के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। हम लोग देखिए क्या करेंगे, हम लोग ax² + bx + c के फॉर्म में जिसे व्यक्त कर सकते हैं उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। इसका हम और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2x² + 4x + 8 द्विघात बहुपद है, 3x² + 8x + 6 द्विघात बहुपद है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण के बारे में। तो अगर क्या करेंगे, समीकरण बनाने के लिए हम बचपन से जानते हैं कि हमको उसको बराबर के इक्वल करना पड़ेगा। समीकरण क्या होता है, एक तरह के बैलेंस की तरह होता है, तराजू की तरह होता है, जिसमें दो चीज़ें बैलेंस किया जाता है। समझ में आ रहा है आपको, दो चीज़ें उसमें बैलेंस होता है, तो उस तरह से समीकरण होता है और उसको बैलेंस करने के लिए बराबर का साइन हमें देना पड़ता है। तो अगर हम इसको कहीं ना कहीं बराबर कर देते हैं, जीरो के बराबर कर देते हैं, जीरो के बराबर कर देते हैं, जीरो के बराबर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा क्या, आपको ये बन जाएगा द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये द्विघात बहुपद से लिंक हुआ है, जुड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने बताया। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद फलन के बारे में। द्विघात बहुपद फलन क्या है और ये क्या होता है, हम लोग देखिए द्विघात बहुपद फलन के बारे में बात करते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे द्विघात बहुपद फलन, मैंने लिखा द्विघात बहुपद फलन। तो द्विघात बहुपद फलन होता क्या है, इंग्लिश में इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है कि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद में x का हम लोग मान अलग अलग रखेंगे, अर्थात इसके वेरिएबल्स का मान हम लोग अलग अलग रखेंगे, तो द्विघात बहुपद का मान अलग अलग प्राप्त होगा। लेकिन द्विघात समीकरण में ऐसा नहीं है। द्विघात समीकरण में इसके केवल दो ही मान पॉसिबल है, अर्थात इसके दो मूल होते हैं, इसका दो हल संभव है। लेकिन द्विघात बहुपद में इसके अनेक हल पॉसिबल है। यही बात है द्विघात बहुपद फलन में। तो द्विघात बहुपद फलन में हम अगर चर का मान अलग अलग रखते हैं तो इसका बहुपद का मान हमें क्या मिलता है, अलग अलग मिलता है। लेकिन अगर द्विघात समीकरण में हम चर का जो मान है वो केवल दो ही पॉसिबल है, इसका चर का मान अलग अलग पॉसिबल नहीं है, अधिक से अधिक दो ही हो सकता है, क्योंकि समीकरण क्या है, द्विघात है। अगर त्रिघात समीकरण होगा तो इसका मान 3 हो सकता है, रैखिक समीकरण मान होगा तो इसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। इस तरह से होती है, ठीक है। चीज़ों को यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे और हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो आप लोग से मेरा ये निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कीजिए पहले। बढ़ते हैं इसके टाइप्स की तरफ। हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण दो तरह के होते हैं, एक शुद्ध द्विघात समीकरण है और एक मिश्रित द्विघात समीकरण है। शुद्ध द्विघात समीकरण को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड मिश्रित द्विघात समीकरण को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे अनडिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शुद्ध द्विघात समीकरण में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, शुद्ध द्विघात समीकरण में जो चर होता है, जो वेरिएबल होता है, वो कंप्लीट स्क्वायर में रहता है, अर्थात वो पूर्ण वर्ग के रूप में रहता है। अर्थात कुछ इस तरह से रहता है, जैसे कि हम लोगों ने लिखा 4x² - 9 = 0 हो गया, कुछ इस तरह से रहता है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर x² क्या है, वो अपने पूरे वर्ग के रूप में है और इसमें केवल एक ही चर होता है। अगर बात करें इसके जनरल फॉर्म की तो हम लोग इसके जनरल फॉर्म को इस तरह से लिख सकते हैं, ax² + bx + c = 0, जहाँ पर ये जो b है, b क्या हो जाएगा,
0 के बराबर हो जाएगा। ये आपको क्या हो गया, द्विघात समीकरण के जनरल फॉर्म हो सकता है। द्विघात समीकरण के जनरल फॉर्म को इस तरह से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने का, द्विघात समीकरण के जनरल फॉर्म यानी शुद्ध द्विघात समीकरण जो हो गया, इसके समीकरण को हल करने का दो तरीका है, एक फैक्टराइजेशन है और एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब वर्ग पूरा करके उसको हल कर सकते हैं, और एक फैक्टराइजेशन के माध्यम से उसका हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब समझेंगे हम लोग किस तरह से फैक्टराइजेशन के माध्यम से और किस तरह से उसका पूर्ण वर्ग करके हल प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले आप समझिए इस बात को कि हम लोग मिश्रित द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। मिश्रित द्विघात समीकरण का इंग्लिश होता है अडिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अडिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि चर तो दो होते हैं, एक चर प्रथम घात में रहता है और दूसरा चर द्वितीय घात में रहता है, अर्थात वेरिएबल्स 2 होते हैं। फर्स्ट वेरिएबल फर्स्ट पावर में रहता है और सेकंड वेरिएबल सेकंड पावर में, अर्थात फर्स्ट वेरिएबल फर्स्ट डिग्री में रहता है और सेकंड वेरिएबल सेकंड डिग्री में रहता है। अब बात समझिए यहाँ पे क्या होता है। मिश्रित द्विघात समीकरण का एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि मैंने लिखा 7x² माइनस प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। ये जो है आपका ये अडिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर दो घातें हैं, यहाँ पे x² है और x है, और इन दोनों का घात अलग अलग है, इसका 1 है और इसका 2 है, अर्थात ये प्रथम घात में है और द्वितीय घात में है। मैंने बताया कि अगर कोई द्विघात समीकरण अपने प्रथम घात में और द्वितीय घात में हो तो उस तरह से उस द्विघात समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, अडिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, यानी मिश्रित द्विघात समीकरण। इसका और एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं 2x² प्लस 6x प्लस 4 = 0 लिख सकते हैं, 8x² प्लस 5x प्लस 2 = 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके भी हल करने के दो तरीका है, एक तो हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर के माध्यम से इसका हल कर सकते हैं बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और दूसरा है बाई फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड विधि के द्वारा इसका हल कर सकते हैं। कैसे कैसे हल होगा, कैसे हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण का हल करेंगे और कैसे हम लोग मिश्रित द्विघात समीकरण का हल करेंगे, इन दो मेथड के द्वारा यानी गुणनखंड द्वारा और फैक्टराइज बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर के द्वारा हम लोग आगे देखते हैं। तब तक यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं किस तरह से हम लोग इसका हल कर सकते हैं। देखिए समझिए, यहाँ पर हम लोग जानेंगे पहले शुद्ध द्विघात समीकरण का हल किस तरह से कंप्लीट वर्ग के द्वारा होता है, यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर के द्वारा होता है, पूर्ण वर्ग के द्वारा। देखिए हम लोग पहले जानेंगे पूर्ण वर्ग के द्वारा, यानी बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर के माध्यम से किस तरह से हम लोग हल करते हैं। बात समझिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है x² माइनस 9 = 0। ये क्या है, ये आपको शुद्ध द्विघात समीकरण है। देखिए यहाँ पर जो एक अकेला शुद्ध द्विघात समीकरण में क्या होता है कि यहाँ पर एक अकेला ही चर होता है। ठीक है, अब देखिए x² बराबर क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा √9, यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा +-3। तो एक बार x का आंसर प्लस में आएगा +3 और एक बार क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। देखते हैं सेकंड एग्जांपल, ये हम लोग बना रहे हैं किसके माध्यम से, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा। हम लोग और देखते हैं, हमने लिया एक एग्जांपल 4x² माइनस 9 = 0 लिया, तो 4x² हमने लिखा बराबर 9 लिखा, और x² बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 9/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा √9/4, यहाँ प्लस और माइनस में रहेगा, और x बराबर क्या आ जाएगा 3/2 प्लस और माइनस में। तो एक बार क्या आ जाएगा प्लस में 3/2 आ जाएगा और एक बार माइनस में 3/2 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर के माध्यम से शुद्ध द्विघात समीकरण का हल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। हम लोग बात करेंगे गुणनखंड द्वारा, यानी बाई फैक्टराइजेशन की बात करेंगे। हम लोग गुणनखंड द्वारा हल देखेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड में क्या करते हैं, जैसे कि हम पिछले वाले एक एग्जांपल लेते हैं 4x² माइनस 9 = 0 लेते हैं, तो इसका गुणनखंड कर दीजिए। देखिए 4x को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 0। ये a माइनस बी और a प्लस बी के फार्मूला पे आ गया। ठीक है, क्या होता है a² माइनस b² होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको तोड़ कर लिख सकते हैं ना, 2x माइनस 3 और एक बार 2x प्लस 3 बराबर 0 कर सकते हैं, यानी 2x माइनस 3 = 2x माइनस 3 बराबर 0, और यहाँ पर 2x प्लस 3 = 0 हो गया। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं 3/2, और x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा -3/2। तो जैसा कि हमने देखा, हम लोग बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर के माध्यम से और साथ ही साथ फैक्टराइजेशन विधि के माध्यम से भी शुद्ध द्विघात समीकरण का हल कर सकते हैं। यहाँ तक इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग मिश्रित द्विघात समीकरण किस तरह से हल करते हैं। ठीक है, तो अब लोग मिश्रित द्विघात समीकरण के बारे में आ जाते हैं।
तो मिश्रित द्विघात समीकरण हम लोग बाई फैक्टराइजेशन देख लेते हैं पहले ही यही। अब बात समझिए, मिश्रित द्विघात समीकरण में मैंने बताया कि क्या होता है कि उसमें दो चरें होते हैं और एक चर अपने प्रथम घात में होता है और द्वितीय चर अपने दूसरे घात में होता है। मैंने उसका जनरल फॉर्म वहाँ पर नहीं बताया था, आप लोग उसका जनरल फॉर्म देख लीजिए। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा एक द्विघात समीकरण, ठीक है, ये द्विघात समीकरण हो गया। अब बात समझिएगा, यहाँ पर द्विघात समीकरण में क्या है कि इसके जनरल फॉर्म में क्या होगा, b जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर इस तरह से ये होगा, b 0 के बराबर नहीं हुआ, तब हम लोग उस समीकरण को क्या बोलेंगे, मिश्रित द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बातें। अगर b 0 के बराबर नहीं हुआ तो हम लोग मिश्रित द्विघात समीकरण कहेंगे। अब बात करते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण का हल कैसे करेंगे, एग्जाम्पल लेकर समझने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा क्या, 7x² प्लस लिखा मैंने 3x - 4 लिखा। अब देखिए 7 का 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 28। मैंने बताया था कि इस तरह के हम लोग द्विघात समीकरण को हल करने के लिए इसके x² का जो कोफिशिएंट होता है, जो x² का गुणांक होता है और जो लास्ट का अचर पद होता है उसमें गुणा करते हैं और उसको फिर फैक्टराइज करते हैं। और उसके फैक्टराइज में अगर जोड़ने घटाने पर बीच वाला टर्म आता है तो वहाँ पर वो रख कर हम लोग सॉल्व करते हैं। 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 से 28 लिख सकते हैं और 7 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बीच वाला टर्म 3 नहीं आ जाएगा जो कि यहाँ पर दिया है। तो हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे, 7x² प्लस लिखेंगे क्या, 7x माइनस 4x लिख देंगे -4, ये 0 के बराबर है ना, ये 0 के बराबर है। ठीक है, तो 0 के बराबर है। अब एक बात समझिए, यहाँ पर हम लोग 7x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x हो जाएगा +1, -4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x + 1 हो जाएगा बराबर 0, यानी 7x - 4 हो जाएगा। ठीक है, -4 और फिर x + 1 बराबर 0। ठीक है, तो हम लोग फिर क्या लिखेंगे, देखिएगा समझिएगा, यहाँ पे 7x - 4 बराबर 0 कर सकते हैं और x + 1 बराबर 0 कर सकते हैं। 7x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 लिख सकते हैं और x बराबर -1 लिख सकते हैं। x बराबर क्या आ जाएगा, 4/7 आ जाएगा और x बराबर -1। दैट मीन्स हमारा आंसर जो निकल कर आया, एक -1 आया और एक 4/7 आ गया। इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन के माध्यम से मिश्रित द्विघात समीकरण का हल करते हैं। अब हम लोग जानेंगे किस तरह से हम लोग पूर्ण वर्ग के माध्यम से मिश्रित द्विघात समीकरण का हल करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग इसके जनरल फॉर्म पे पूर्ण वर्ग अप्लाई करके देखेंगे किस तरह से पूर्ण वर्ग अप्लाई होता है और क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, पहले नोट कर लीजिए यहाँ तक। जनरल फॉर्म की हम लोग जानते हैं इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0 होता है। इसका जनरल फॉर्म यही होता है ना। ठीक है, अब बात समझिए, क्या करेंगे हम लोग इसके जनरल फॉर्म में पूर्ण वर्ग बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं किस तरह से इसके जनरल फॉर्म को बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर के माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी तरफ कितना भी इसकी तरह जितना भी आपको द्विघात समीकरण मिलता है तो उसको हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। और यहीं से हमारा सीधे का नियम निकल कर आएगा, हम लोग उसको देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। तो आप लोग अभी यहाँ पर ध्यान से देखिए किस तरह से मैं क्या क्या मेथड्स कर रहा हूँ, बिकॉज ऐसा ही मेथड करके आपको पूर्ण वर्ग के द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण का आप लोग हल ज्ञात कर सकते हैं और डायरेक्टली सीधे का नियम लगाकर भी आप लोग इसका हल फाइंड कर सकते हैं। देखिए समझिए, क्या कीजिए, आप लोग दोनों तरफ a से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों समीकरण में दोनों तरफ a से भाग देने पर a से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, x² आ जाएगा यहाँ पे प्लस bax + c/a = 0। अब देखिए समझिएगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर बनाने का फॉर्मूला का प्रयत्न करेंगे। हम लोग जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है कि नहीं होता है, होता है। इस बात को हम लोग समझते हैं, जानते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमने लिखा है x² + b/a। ठीक है, ये यहाँ पे x क्या काम कर रहा है, a का काम कर रहा है, b क्या काम कर रहा है, b का काम कर रहा है और x लिख दिया। तो हम लोग 2 यहाँ पे लगा दें, 2 और यहाँ भी 2 लिख देते हैं। इससे क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और एक फार्मूला बन जाएगा ना, +c/a हो गया = 0। अब बात समझिए, हमारे पास एक टर्म नहीं है, वो टर्म क्या है, b² वाला टर्म नहीं है। b² वाला टर्म नहीं है तो b² वाला टर्म क्या से निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा। b² वाला टर्म b/a लेते हैं और फिर हम लोग 2 भी ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लिखते हैं, दोनों तरफ b² और ये 2 b² और 2
जोड़ने पर। 2 से हम लोग 2 भी हम लोग रखेंगे, यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको जोड़ रहे हैं, देखिए समझिएगा, हम लोग इसको जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग 2 रखेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, 2a यहाँ पर रखिए, 2a का स्क्वायर, ठीक है। अब बात समझिए, हम लोग को इसको जोड़ना है, ठीक है, जोड़ कर देखना है, जोड़ कर देखते हैं क्या होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx/2a, ठीक है, प्लस b स्क्वायर बाई 2a प्लस c/a। इधर भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, b स्क्वायर बाई 2a लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत? देखिए समझिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, x का काम a कर रहा है, ठीक है, और b का काम ये पूरा कर रहा है, b/2 है। अब बात समझिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे। अब देखिए सुनिए, कुछ करना नहीं है, आप लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x/b/2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। इन सारी चीज़ों को हम लोग एक साथ लिख दिए, अब बराबर b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, प्लस इधर क्या हो जाएगा, -c/a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक और बार लिखते हैं, यहाँ पे x प्लस b/2a का होल स्क्वायर लिखा, और इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, 4a स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा माइनस a मिल गया तो 4ac हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर चला जाएगा इधर, स्क्वायर को हम लोग भेज देते हैं उधर, x प्लस 2b/2a आ गया यहाँ पे, ठीक है, बराबर स्क्वायर इधर चला जाएगा तो ये पूरा स्क्वायर में हो जाएगा ना, b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा बाई 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब x प्लस b/2a लिखा हमने यहाँ पे, अब इसको देखिए स्क्वायर में लिख दीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा, जब भी स्क्वायर आता है तो प्लस माइनस भी साथ साथ लेकर आता है। अब 4a स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से निकल जाएगा तो 2a बन जाएगा, 4a स्क्वायर जो है अगर स्क्वायर रूट से निकलेगा तो 2a नहीं बनेगा, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। अब बात समझिए, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और ये जो प्लस इधर क्या बन जाएगा, माइनस b/2a बन जाएगा, ठीक है। तो x बराबर आप लोग इसको हम लोग पहले ला देते हैं, -b/-b, ठीक है, हमने इसको पहले ला दिया, और 2a का एलसीएम निकाल लीजिए तो 2a आ जाएगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसी चीज़ को हम लोग शिष्टाचार का नियम कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे सामने जो प्रोडक्ट निकल कर आया, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यही आपका शिष्टाचार का नियम कहलाता है। इससे बहुत सारे जितने भी दीर्घांश समीकरण है उसका हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, और इसी नियम को हम लोग पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का हल करके इसी मेथड के माध्यम से, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए पहले। आई होप कि आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन, 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 था, ठीक है। अब बात समझिए, इस बराबर 0 के था, यही क्वेश्चन था, हम लोग इसको पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 7 है, उसको दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दिया हमने तो 3/7 आ गया, -4/7 इक्वल टू 0, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लागू करना है। देखिए x तो मिल गया ना x, अब नीचे 2 से गुणा करके, एक तरीका ये है, एक तरीका बहुत ही सिंपल मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि क्या कीजिए, आप जो भी नीचे का डिनोमिनेटर दिया गया उसमें 2 से गुणा कर दीजिए, फिर उसका स्क्वायर निकाल लीजिए। मान लीजिए डिनोमिनेटर 3/7 दिया है, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए और इन सब का स्क्वायर आप निकाल दीजिए, और इसी को एक समीकरण के इस तरफ जोड़िए और फिर समीकरण के बाएं तरफ जोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग कि 3/7 जो है इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को यहाँ पर 2 से गुणा करना होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो वही चीज़ हम लोग किया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों तरफ मैं क्या लिखूँगा कि 3/14 का स्क्वायर जोड़ने पर, ठीक है। अब बात समझिएगा, तो दोनों तरफ जोड़ देते हैं। देखिए हमने x स्क्वायर लिखा प्लस 3/7, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होगा क्या? दोनों तरफ 2 से गुणा किया इसको, ठीक है, लिख दिया, माइनस
इसको प्लस करते हैं, पहले जोड़ देते हैं। 3/14 का स्क्वायर माइनस 4/7 है बराबर 3/14 का स्क्वायर। दोनों तरफ जोड़ दिया। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab है प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3/14 लिख सकते हैं का होल स्क्वायर बराबर 3/14 का होल स्क्वायर, ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 4/7। तो x प्लस 3/14 हो जाएगा यहाँ पे का होल स्क्वायर। अब 14 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर की जगह 9 आ जाएगा और 14 का स्क्वायर 196 प्लस 4/7। अब बात समझिए, यहाँ पे आ गया 196 और 7 आ गया, तो 196 और 7 समझिए, तो 196 और 7 कैल्शियम निकलिएगा। 196 7 के टेबल में है कि नहीं, 5 28 बार में है, ठीक है। तो 196 ही इस कैल्शियम आ जाएगा। x प्लस 3/14 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर, यहाँ पे 196 इस कैल्शियम आएगा और 9 यहाँ पे हो जाएगा, और ये 28 बार में है। 28 का पढ़ा 4 बार अगर पढ़ देंगे तो क्या आएगा, 8 चौके 32 का 2 हाथ में लगा 3 और 4 दूना 8 8 3 11 112 आ जाएगा, ठीक है। 112 में 9 जोड़ दीजिए, 121 आ जाएगा, ठीक है। अब बात समझिए क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, तो x प्लस 3/14 हमने लिखा का होल स्क्वायर लिखा बराबर, तो यहाँ पे 121 आ जाएगा ना, 196 आ जाएगा। तो x प्लस 3/14 स्क्वायर हट जाएगा, तो प्लस माइनस इधर आकर अंडर रूट में 121/196, जो कि आपको क्या होगा 11/14 हो जाएगा प्लस माइनस में, ठीक है। तो x बराबर, एक बार प्लस में इसका वैल्यू ले लीजिए, 11/14 हमने लिखा, तो ये माइनस में चला जाएगा 3/14, तो आपको क्या मिलेगा 14 और 11 में से 3 जाएगा तो क्या बचता है बताइए, 9 बचता है। कटा देंगे क्या आ जाएगा 3/7, एक का आंसर 3/7 आ गया। x बराबर क्या लिखेंगे, एक बार इसको माइनस में लेकर चलते हैं, -11/14, फिर ये प्लस किस में आएगा माइनस में 3/14, जोड़ देंगे 11 3 14/14, यहाँ -14 आएगा, कट जाएगा तो क्या आएगा -1। तो एक तरफ हमने देखा कि 3/7 आया और दूसरी तरफ क्या आया -1 आया। पिछले वीडियो में हम लोग बाई फैक्टराइजेशन में भी देखा था कि यही आंसर आया था 3/7 और -1। तो इस तरह से हम लोग बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर के माध्यम से यानी सिद्धाचार्य के नियम के माध्यम से इसका हल करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। हम लोग डायरेक्टली सिद्धाचार्य का नियम x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a भी लगाकर इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते थे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से 4.1 का सोल्यूशन होगा, क्या क्या चीज़ें होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।